करीब 25 साल पहले अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद शरीफ के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। जब मौत हुई तो उस वक्त उनको पता नहीं चला। जब तक पता चला कि उनके बेटे की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और जब शिनाख्त नहीं हुई तो अंतिम संस्कार लावारिस के तौर पर किया गया। मोहम्मद शरीफ को बेहद सदमा लगा, बेटे की मौत हो गई, इस बात का बेहद गम था और वहीं ये बात भी उनके दिल को कसोट रही थी कि आखिर उनके बेटे का लावारिस तरीके से अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया। इस बात ने उनको नींद नहीं आने दी और वो कई रातें इसी तरह जागते रहे, करवटें बदलते रहे, दिल पर एक गम सा सवार के लावारिस की तरह उनके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर मोहम्मद शरीफ ने इस बात की ठानी कि अब वो किसी भी लाश को लावारिस नहीं रहने देंगे। वो उसी रोज़ से जो भी लावारिस लाश मिलती उसको उसी धर्म के मुताबिक अंतिम संस्कार करते और फिर ये सिलसिला चल पड़ा। लोग उनको फ़ोन करके इत्तला देते, सूचना देते, कहीं पर भी कोई लावारिस लाश मिलती मोहम्मद शरीफ पहुंच जाते और निस्वार्थ भाव से वो उस लाश का अंतिम संस्कार करते। और लाश का वो अंतिम संस्कार करते वक्त सिर्फ उनके दिल दिमाग में यही बात होती कि जैसे वो उनका बेटा हो, उनका अपना हो। वो हर लावारिस लाश को अपना समझते और अब वो 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। अयोध्या के रहने वाले मोहम्मद शरीफ को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके अलावा भी कई और लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, सबको बेहद मुबारकबाद। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शरीफ की। मोहम्मद शरीफ को लावारिस लाशों का मसीहा कहा जाता है। कहीं भी कोई लावारिस लाश मिलती लोग फ़ोन करके बुलाते हैं। मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि जब भी वो किसी लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं तो उनको ये लगता है कि जैसे वो उनका बेटा जिसकी मौत सड़क हादसे में हुई थी वो उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उनको अंतिम संस्कार करते वक्त कभी भी ये महसूस नहीं होता कि जो लावारिस लाश है उसका कोई नहीं है। उसका दुख, उसका दर्द मोहम्मद शरीफ को अपना दुख दर्द लगता और मोहम्मद शरीफ इसी नेक काम की बदौलत मशहूर हो गए और इतने मशहूर हो गए कि अब उनको राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद शरीफ के बेटे कहते हैं कि हमारे घर पर तांता लगा हुआ है लोगों का, बधाई देने वालों का, जब से हमारे पिता को ये सम्मान मिला है। और ये सम्मान देने की घोषणा तो काफ़ी दिन पहले हो गई थी लेकिन कोरोना संकट की वजह से शायद ये कार्यक्रम नहीं हो सका था। अब एक दिन पूर्व उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। लोग उनके घर पहुंचे हैं, काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। मोहम्मद शरीफ के बारे में आपको बता दें कि इस वक्त उनकी माली जो हालत है, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है और इसके अलावा स्वास्थ्य भी उनका जवाब दे चुका है। वो काफ़ी बीमार भी रहते हैं, घर में खर्च चलाने के लिए काफ़ी तंगी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो बहरहाल मोहम्मद शरीफ को जो ये अवार्ड मिला है उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस काबिल तारीफ़ जज्बे के साथ उन्होंने 25,000 से ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है वो एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल पेश करता है। और ऐसे कम ही लोग होते हैं कि जो इतने अच्छे काम कर पाते हैं। मोहम्मद शरीफ के बारे में आपको ये ख़ास बात भी बता दूं कि आमिर खान का एक कार्यक्रम चला था सत्यमेव जयते, जिसमें काफ़ी लोगों को बुलाया जाता था और उनके जो कार्य होते थे उनको दर्शकों के सामने बताया जाता था। तो आमिर खान के कार्यक्रम में भी मोहम्मद शरीफ ने शिरकत की थी और वहाँ पर भी आमिर खान समेत सभी लोगों ने उनके इस काबिल तारीफ़ काम को सराहा था। तो बहरहाल मोहम्मद शरीफ को हार्दिक मुबारकबाद, बधाई उनको पद्मश्री मिलने पर, और जिन भी लोगों को पद्मश्री मिला है उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद।